मध्य प्रदेश दोस्तों। आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप चांचौड़ा वीनागंज से मैं जितेंद्र वीना आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले कई दिनों से हम मैथ्स का वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। पिछले कुछ ही वीडियो हमने मैथ्स के डाले हैं दोस्तों। 3 वीडियो शायद अभी तक मैथ के डले हुए हैं। एक तो संख्याओं के बारे में, दूसरा भी संख्याओं का पार्ट 2 था और तीसरा था विभाज्यता के नियम। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लेके आए हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 4, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ भिन्नों का जोड़ना घटाना। भिन्नों का जोड़ना घटाना। ठीक है दोस्तों, बड़ा शानदार टॉपिक है भिन्नों का जोड़ना घटाना। बहुत सारी परीक्षाओं में इसको लेके क्वेश्चन आते हैं, भिन्नों के जोड़ने घटाने को लेके। ठीक है दोस्तों, तो पूरी मेहनत हम आप लोगों के साथ करने वाले हैं भिन्नों के जोड़ने घटाने को लेके। वीडियो के अंत में यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं भिन्नों का जोड़ना घटाना। दोस्तों भिन्नों के जोड़ने घटाने को लेके मेरे 2 तर्क यहाँ पर हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरा जो हम ट्रिकली तरीका अपनाते हैं। पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट उसका आना चाहिए और इसके बाद हम क्वेश्चन को ट्रिकली तरीके से करेंगे। यानी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रिक किस तरीके से बनाई जाती है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों कोई भी ट्रिक्स जो होती है किसी भी सवाल की लास्ट स्टेप होती है। तो क्वेश्चन को यदि हम डिटेल से करें तो उसके बाद जो उसकी लास्ट स्टेप होगी उससे यहाँ हम ट्रिक को बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। इस चीज़ का आपसे वादा है कि निश्चित रूप से आपको भिन्नों का जोड़ना घटाना आने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं भिन्नों का जोड़ना और घटाना। ठीक है दोस्तों, तो टाइप नंबर 1 है भिन्नों का जोड़ना घटाना। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन आता है। एक लो लेवल से हम क्वेश्चन को करना सीखते हैं और वहाँ से जाकर बड़ी बड़ी घटनाओं को करना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, एक सरल सा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से टाइप नंबर 1 में। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया 2 + 3/5 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा, आपके पास जो भी बुक्स होंगी उनमें ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यह है भिन्नों का जोड़ना घटाना। 3/5 यहाँ एक भिन्न है और 2 भी क्या है, एक भिन्न है, यानी परिमेय संख्या है। मैंने आपसे कहा है जिस संख्या के बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है, जिसके गुणा में कुछ नहीं होता उसके गुणा में 1 होता है। यानी गणित में जिसका कोई नहीं होता भाग और गुणा में उसका कौन होता है, 1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे, इसके बटे में आप क्या करेंगे, 1 मान लेंगे, 2/1 प्लस कितना 3/5। अब ऊपर वाली संख्या को अंश कहेंगे और नीचे वाली संख्या को हर कहेंगे। अब यहाँ क्या होगा दोस्तों, हरों का आपको लेना है लघुत्तम समावर्त, यानी हरों का आप क्या लेंगे, लासा। तो 1 और 5 का आप लेंगे लघुत्तम समावर्त। लघुत्तम समावर्त निकालने के भी कई तरीके होते हैं, गुणनखंड तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 और 5 है, इसका अगर आप लासा निकालें तो 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, 1 का 1 रहेगा और 1 का 1 में देंगे तो ऐसे 1 तो बार बार आता रहेगा। फिर इनका आपस में गुणा करते हैं तो लासा हुआ कितना, 5। लघुत्तम सामर्थ्य कितना होगा, 5। दूसरी विशेष बात होती है दोस्तों, जब भी कोई भी 2 संख्याओं या 3 संख्याओं का लासा निकालें तो एक जो जल्दी करने का तरीका होता है, उन 2 संख्याओं को हम पहचानें जिसमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। अगर उसका पूरा भाग चला गया तो वही संख्या आपका लासा होती है, यानी 1 का भाग 5 में देंगे, पूरा चला गया, यानी लासा क्या हुआ, यहाँ पे 5 हुआ। अब आपको क्या करना है, ये जो हर है इस हर का भाग आप देंगे लासा में, 5 बार जाएगा और 5 जो भागफल आएगा उसका गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या से, यानी 2 गुणा कितना होगा, 5। प्लस का निशान है तो प्लस लगाएंगे। फिर 5 का भाग 5 में दिया 1 बार और 1 का गुणा 3 से किया तो कितना, 3 एकम 3 या 3 गुणा 1। अब यहाँ पर दोस्तों इसको लिखते हैं तो क्या बनता है, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3 वटा 5 का 5 कितने हो गए, 10 और 3 13, 13 वटा कितना 5।
दोस्तों ये आपका एक आंसर हो सकता है। कब हो सकता है? जब आपसे पूछा जाए ऐसा आंसर आपको ऑप्शन में मिले तो। नहीं मिलता है तो इसके दो और आंसर हो सकते हैं, एक दशमलव में हो सकता है, एक मिश्र भिन्न के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पर अधिकतर जो आपको आंसर देने होते हैं वो मिश्र भिन्न के रूप में देने होते हैं। तो मिश्र भिन्न के रूप में जब आप देंगे तो 5 का भाग आप देंगे किसमें? 13 में। 5 दूनी 10, माइनस किया 10, 3 में से 0 गया, 3 बचा, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। यानी मिश्र भिन्न के रूप में जब आप आंसर देंगे तो जो भागफल आता उसे यहाँ लिखते हैं साइड में, जो शेष बचता उसको ऊपर लिखते हैं, और जिस संख्या से भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं। यानी 2 सही 3/5 ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यह है भिन्नों का जोड़ना। एक स्पेशल सरल सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। अब इसका यदि हम ट्रिकली तरीका बनाएं तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि 2 + 3/5 है। भाई कुछ भी नहीं हुआ, 2 + 3/5 आपका क्वेश्चन था और बीच में से प्लस का निशान हटाने के बाद ये संख्या बन गई। यानी सीधी सी ट्रिक बन चुकी है। यहाँ पे क्या करना है? बीच में से प्लस का निशान हटाना है। मतलब इसकी भी तो कोई शर्त होगी, भाई बीच में से प्लस का निशान ऐसे ही थोड़ी हटा देंगे। तो शर्त है दोस्तों, इसकी शर्त ये बनेगी, पूरा क्वेश्चन हमने करके देखा और क्वेश्चन से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि इसके बीच में से प्लस का निशान हटा देते हैं। कैसे हटा देते हैं? मान लीजिए 2 कोई एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या यानी जो कि पूरा अंक होता है उसको पूर्णांक कहते हैं। मैंने बताया आपको पूर्णांक संख्या के बारे में पिछले वीडियो में। तो पूर्णांक संख्या यानी कि 2, यानी a कोई पूर्णांक संख्या है, प्लस का निशान है, और x/y कोई आपका भिन्न है। ये x/y कोई भिन्न है। तो इसमें से आप क्या करेंगे? बीच में से प्लस का निशान हटा देंगे, यानी a सही x/y कर लेंगे। लेकिन कब? जब x का मान y से छोटा होगा, यानी y का मान बड़ा होना चाहिए किससे? x से। तो सीधी सी बात है दोस्तों, यहाँ आपको दिखा कि a कोई पूर्णांक संख्या है, प्लस का निशान है, x/y कोई भिन्न है, जिसमें x का मान y से छोटा हो तो बीच में से प्लस का निशान हटा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते से ही आप आंसर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया आपका 5 + 7/9 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्या लगा कि a कोई पूर्ण संख्या है, x/y कोई भिन्न है, जिसमें x का मान y से छोटा है, बीच में से प्लस का निशान हटा देंगे, यानी 5 सही 7/9। ठीक है दोस्तों, तो ये है टाइप नंबर 1। अब देखिए दोस्तों, टाइप नंबर 2 क्या होता है? टाइप नंबर 2 में क्या होगा दोस्तों? जैसे आपने देखा टाइप नंबर 1 में ये वाली जो संख्या है, यहाँ ऊपर वाली संख्या छोटी है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि छोटी ही हो। ऊपर वाली संख्या बड़ी भी तो हो सकती है। अगर बड़ी होगी तो क्या क्वेश्चन बनेगा? इसी को थोड़ा चेंज कर दें और टाइप नंबर 2 बन जाएगा। थोड़ा चेंज करेंगे तो ऊपर आप 5 लिख दो, नीचे कितना? 3 लिख दो। ये दूसरा तरीका हो गया। अब आपको यहाँ क्या करना है? सरल सा क्वेश्चन है। आप यहाँ क्या करेंगे? ये जो क्वेश्चन है इसको आप ऐसा लिखेंगे, 2 प्लस और ऊपर वाली संख्या यदि बड़ी हो तो उसको आप मिश्र भिन्न में बदल लीजिए। कैसे मिश्र भिन्न में बदलेंगे? 3 का भाग देंगे आप किसमें? 5 में। 3 एकम 3, माइनस किया, कितना बचा? 2 बचा। मिश्र भिन्न में जब लिखेंगे तो जो भागफल आया उसको यहाँ लिखेंगे, जो शेष बचा उसको ऊपर लिखेंगे, और जिससे भाग दिया उसको नीचे लिखेंगे। पिछले क्वेश्चन में एक घटना हुई है कि यहाँ प्लस का निशान होता है। कब होता है? क्वेश्चन क्या था? 2 + 3/5, प्लस का निशान हटाएं तो 2 सही 3/5। कब होता है? जब a कोई पूर्णांक संख्या हो, x/y कोई भिन्न हो, जिसमें x का मान y से छोटा हो तो बीच में से प्लस का निशान हटा देते हैं। तो यहाँ पे है तो सही x का मान y से छोटा है। जब प्लस का निशान हटा देते हैं तो प्लस का निशान लगा भी तो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्लस का निशान लगा दें, यदि यहाँ पे आप प्लस का निशान लगा देते हैं तो अब आपको क्या लग रहा है? 2 प्लस का 1 प्लस का, यानी जोड़ लेंगे इसको तो कितना हो गया? 2 और 1 3। यहाँ प्लस का निशान है और ये कितना हो गया? 2/3। अब जरा आप पहले नियम पे आ जाइए। पहला नियम क्या था? अगर a कोई पूर्ण संख्या है, x/y कोई भिन्न है, जिसमें x का मान y से छोटा हो तो बीच में से प्लस का निशान हटा देंगे, यानी 3 सही 2/3।
3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये टाइप नंबर 2 है। कब? जब ऊपर की संख्या कैसी होगी? बड़ी होगी। ठीक है दोस्तों, अब टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 1 में हमने देखा ऊपर की संख्या छोटी नीचे की संख्या बड़ी, प्लस का निशान है। सेकेंड टाइप में देखा ऊपर की संख्या बड़ी नीचे की संख्या छोटी, प्लस का निशान है। अब यदि प्लस का निशान है तो माइनस का निशान भी तो हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो टाइप नंबर 3 में हम देखेंगे माइनस से संबंधित भिन्न। कैसा? जैसे मान लीजिए ऐसा आ गया कि यहाँ 5 है माइनस 7 है बटा 9 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अभी तक प्लस था दोनों क्वेश्चंस में। तीसरे टाइप में हम देख रहे हैं कि माइनस का निशान है। अब माइनस का निशान है तो आप क्या करेंगे? पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर पूरा क्लियर करेंगे कि हम इसका ट्रिकली क्या बना सकते हैं। तो आपने क्या किया? 5 के बटे में 1 माना, माइनस 7 बटा कितना? 9। लघुत्तम समवर्त लेंगे, 1 और 9 का लघुत्तम समवर्त कितना? 9। कैसे निकालेंगे? गुणनखंड प्लस दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि दो संख्याएं हो जिसमें बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वही क्या होता है? लासा होता है। अब आप इसका भाग इसमें देंगे, 1 का भाग 9 में दिया 9 बार और 9 का गुणा करेंगे किससे? 5 से, यानी 9 इंटू कितना? 5। ठीक है, माइनस का है तो माइनस का निशान लगाएंगे। 9 का भाग 9 में दिया 1 बार, 1 का गुणा 7 से किया यानी 7 इंटू कितना? 1। ये हो गया आपका 9 पंजे 45 माइनस 7 कम 7 बटा कितना? 9। इसके बाद यहाँ देखा हमने 45 में से 7 घटाएंगे, 45 में से 7 घटाए कितने बचे? 38। कितना बचेगा दोस्तों? 38। अब इसके बाद बटे में क्या हुआ? 9 हुआ। अब मैंने कहा कि आंसर अगर आपसे यहाँ तक पूछा है तो ये हो सकता है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन का आंसर इसका मिश्र भिन्न में ही निकलता है। यानी 9 का भाग आप देंगे किसमें? 38 में। तो 9 चौके 36 माइनस किया कितना बचा? 2। यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी आपका आंसर हुआ 4 सही 2 बटा 9। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि मिश्र भिन्न में किस तरीके से लिखते हैं। तो मिश्र भिन्न में लिखते हैं दोस्तों, जो भागफल आता है उसे यहाँ, जो शेष बचता है उसको यहाँ, जिससे भाग देते हैं उसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, आंसर हुआ आपका 4 सही 2 बटा 9। अब आप यदि इसकी ट्रिक बनाएं, ट्रिक बनाने के लिए अगर आप सोचें कि भाई 5 माइनस 7 बटा 9 था और यहाँ पर हुआ 4 सही 2 बटा 9, यानी ट्रिक इसकी क्या होगी? अब ट्रिक अगर हम इसकी बनाए तो वहाँ 5 था, यहाँ 4 हो गया, यानी 1 कम हुआ। वहाँ 7 है, यहाँ 9 है, ऊपर 2 आ गया और नीचे 9 का 9 है। यदि हमारा दिमाग चले और हम दिमाग से सोचें कि ऊपर 2 लाना है तो 9 में से 7 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 2। यानी सरल सी बात है, इसकी ट्रिक बनेगी दोस्तों। ट्रिक इसकी हो जाएगी क्या? जो आपकी पूर्णांक संख्या है ए में से आप क्या करेंगे? 1 घटा देंगे। फिर जो आपका y का मान है y में से x को घटा देंगे और बटे में किसको? y को लिख देंगे। ये आंसर हो जाएगा। यानी इसमें से 1 घटाएंगे, a में से 1 घटाया और y में से x घटाया ये, और बटे में क्या लिख देंगे? y लिख देंगे। अब ऐसा भी आपको ट्रिकली याद नहीं रखना है कि भाई आपको ट्रिक याद रखें, ये सूत्र याद रखें। सीधा आप जब क्वेश्चन क्लियर किया, आपने देखा कि निष्कर्ष यही निकलता है। इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसमें से 1 घटाओ, इसमें से इसको घटाओ और बटे में यही संख्या लिख दो। यानी किससे बना ये सूत्र? यदि a कोई पूर्ण संख्या है माइनस x बटा y कोई भिन्न है तो उसके बराबर में हम ये रख सकते हैं। कब? जब x का मान y से छोटा होगा तब। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन यदि हम करके देखें एग्जाम्पल तौर पर, 2 माइनस 5 बटा 7, तो आप क्या करेंगे? इसमें से 1 घटाएंगे क्योंकि a-1, इसमें से इसको घटाएंगे, 7 में से 5 गए 2 बचे और बटे में क्या लिख देंगे? 7। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस टाइप के इतने सरल क्वेश्चन तो परीक्षा में नहीं आते, लेकिन इनसे मिलके जो बड़ा क्वेश्चन बनता है वो यहाँ परीक्षा में पूछा जाता है। यानी आपने सुना होगा बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, ये वही घटना है जो बड़े बड़े सवालों में होने वाली है। ठीक है दोस्तों, छोटी घटना है लेकिन बड़े सवालों में आपका बहुत सहयोग करने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये टाइप नंबर 3 था। अब टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या हो सकता है? टाइप नंबर 4 होगा
जब ऊपर की संख्या बड़ी होगी और नीचे की संख्या कैसी होगी, छोटी होगी। यदि इसी क्वेश्चन को हम कर दें इस तरीके से, जैसे मान लीजिए इसको टाइप नंबर 4 कर दिया, टाइप नंबर 4, और इसी में नीचे वाली संख्या को आप ऊपर रख दीजिए, यानी क्या हो गया 9, और नीचे कितना हो गया 7 हो गया, यानी ऊपर वाली संख्या बड़ी हो गई और नीचे वाली संख्या छोटी हो गई। अब आपसे पूछा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब मैंने आपको पिछला क्वेश्चन जो टाइप नंबर 2 था उसमें ऊपर की संख्या को छोटा करना बता दिया है, किस तरीके से करते हैं। यानी आप क्या करेंगे, 5 माइनस इसको छोटा करेंगे तो मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे, 7 का भाग देंगे 9 में, 7 एकम 7 माइनस किया कितना बचा 2, यानी मिश्र भिन्न में लिखेंगे 1 सही 2/7 से भाग दिया तो 7। ठीक है, अब देखिए जरा, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ प्लस का निशान होता है, बिल्कुल प्लस का निशान होता है, लेकिन माइनस का निशान जो है वो इस पूरी संख्या के आगे है। यदि मैं यहाँ प्लस लगा दूं तो ये संख्या प्लस की हो गई और ये माइनस की हो गई, बल्कि निशान ये कहता है कि ये माइनस का निशान इस पूरी संख्या के आगे है। तो यहाँ आपको एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, नहीं तो यहाँ पर सवाल में गलती हो सकती है। क्या ध्यान रखना है, 5 माइनस 1 प्लस 2/7, इस तरीके से आप करेंगे। अब ये माइनस जो होता है, इस माइनस का यदि आप अंदर गुणा करें तो प्लस वाली संख्या माइनस और माइनस वाली प्लस हो जाती है, यानी यह माइनस का निशान है। जो अपनी फॉर्मेलिटी थी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा यहाँ प्लस का निशान होता है, तो ये इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, यानी माइनस आगे है आगे और यहाँ प्लस का निशान। अब माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये दोनों संख्याएँ माइनस में चेंज हो जाएंगी। यानी क्या होगा, 5 माइनस 1 और माइनस का कितना 2/7। देखिए क्वेश्चन इतना डिटेल से लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझने की जरूरत है। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि आप सवाल ट्रिक से करो चाहे डिटेल से करो, लेकिन क्वेश्चन जब आता है ना आपको, तो यकीन मानिए लगभग बराबर समय लगता है, चाहे ट्रिक से करो चाहे डिटेल से करो, क्योंकि जब हमें आता है तो हम इतनी सारी स्टेप लिखते थोड़ी हैं, जितनी आवश्यकता पड़ती है उतनी ही लिखते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इस क्वेश्चन को इतना बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, यानी 5 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 4 बचेगा, तो ये 4 हो गया। इसके बाद माइनस का कितना है 2/7, तो ये माइनस का 2/7। अब वही घटना हो गई जो पहले हुई थी। क्या घटना हुई थी कि एक कोई पूर्णांक है तो इसमें से 1 घटा दो, 3 बचा। x/y कोई भिन्न है तो इसमें से इसको घटा दो, यानी 7 में से 2 घटा दो, कितना 5 बचा, और बटे में कितना 7, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 सही 5/7। ठीक है दोस्तों, आया है समझ में, यानी ये टाइप नंबर 4 है जब ऊपर की संख्या बड़ी होगी। अब आपने 4 तरीके देखे, 4 तरीकों में आपने क्या देखा, फर्स्ट जो तरीका था उसमें प्लस का निशान, ऊपर की संख्या छोटी थी नीचे की संख्या बड़ी थी। सेकंड जो तरीका था उसमें प्लस का निशान था, ऊपर की संख्या बड़ी थी नीचे की संख्या छोटी थी। जो थर्ड तरीका था उसमें माइनस था, ऊपर की संख्या छोटी थी नीचे की संख्या बड़ी थी। और जो चौथा तरीका है उसमें माइनस है, ऊपर की संख्या बड़ी है और नीचे की संख्या छोटी है। इसके बाद आपको दोस्तों टाइप नंबर 5 देखना है। टाइप नंबर 5 क्या होगा, तो दोस्तों देखिए टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 यहाँ आप लिखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि प्लस और माइनस का निशान क्या बीच में ही हो सकता है क्या, आगे भी तो हो सकता है, यानी बिल्कुल हो सकता है। कैसे, जैसे मान लीजिए -2 और प्लस का 3/5 बराबर क्वेश्चन मार्क, ऐसा भी तो हो सकता है। यानी -2 प्लस 3/5 बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। अब हमें क्या करना है, वही बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करेंगे कि किस तरीके से इसका आंसर आता है, फिर ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे। यानी आप इसके बटे में 1 मानेंगे, -2/1 मान लेंगे, प्लस 3/5 कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप एलसीएम लेंगे, 1 और 5 का एलसीएम कितना 5 आएगा। तरीका मैंने आपको बता दिया, यहाँ आप गुणनखंड करके निकालिए, या फिर 1 और 5 जिसमें बड़ी संख्या 5 है, छोटी संख्या का पूरा भाग जा रहा है, 1 पंजे 5, तो लघुत्तम सामर्थ्य होगा कितना 5।
अब 1 का भाग आप 5 में देंगे 5 बार, 5 का गुणा आपने 2 से किया, 5 दूनी 10, माइनस का निशान है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, 5 एकम 5, 1 का गुणा इससे किया तो 3 इंटू 1 यानी 3 एकम 3, माइनस का 10 है, प्लस का 3 है। दोस्तों प्लस प्लस की संख्याएं जुड़ती हैं, माइनस माइनस की संख्याएं भी जुड़ती हैं, उत्तर माइनस में आता है। माइनस और प्लस की संख्याएं हो तो घटती हैं, अब उत्तर कैसे आता है? यदि बड़ी संख्या प्लस की है तो उत्तर प्लस में आता है, और बड़ी संख्या माइनस में है तो उत्तर माइनस में आता है। जैसे माइनस का 10 3 है तो 10 में से 3 घटाएंगे, क्या बचेगा? माइनस का 7 और बटा कितना? 5। माइनस 7 क्यों? माइनस क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए क्या आएगा? माइनस 7 और बटा कितना? 5। अब मिश्र भिन्न में यदि आप इसका आंसर निकालें तो मिश्र भिन्न में आंसर निकालेंगे तो इस माइनस को थोड़ा सा आप भूल जाइए, क्योंकि माइनस से आप कंफ्यूज होंगे। कैसे कंफ्यूज होंगे? क्योंकि आपको 5 का भाग देना है किसमें? 7 में। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 का भाग 7 में देंगे, वो माइनस का है तो माइनस यहाँ लगाएंगे। ठीक है, लगा दीजिए। 5 का भाग दीजिए, 5 एकम 5, ये रख दिया। अब यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे। अब यहाँ गलत होने का चांस है, इसलिए तो कह रहा हूँ माइनस को भूल जाइए। कैसे? क्योंकि यहाँ तो घटाना है, आप जोड़ देंगे 7 5 12। ठीक है, तो ये भाग क्या हो गया? ये तो फिर बवंडर हो गया। यानी भाग आपको करना है, यानी यहाँ माइनस का निशान नहीं लगाना, क्योंकि संख्या के उत्तर के आगे माइनस है तो फिर वहाँ आप माइनस लगा देंगे। तो कितना बचेगा? यहाँ पे 2 बचेगा। अब आपका आंसर क्या हुआ? जो भागफल आता है उसको यहाँ रखते हैं, जो शेष बचता है उसको ऊपर रखते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको नीचे रखते हैं, और आगे माइनस है तो आगे माइनस लगा देंगे, और ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब पूरा सॉल्यूशन हम देखेंगे किस तरीके से हुआ। पिछले 4 तरीके जो हमने अप्लाई किए उनमें से कोई तरीका यहाँ मिला है क्या? अब यदि हम तरीका देखें तो भाई कुछ नहीं हुआ इसमें। यहाँ 2 है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। 5 का तो 5 है लेकिन यहाँ 3 आया, ये एक परिवर्तन हुआ। तो सीधी सी बात है, अगर आप यहाँ 2 आया है तो 5 में से 3 घटा देंगे, क्या आएगा? 2 आएगा। सिंपल सी बात। यानी पिछला तरीका एक हम ऐसा कर चुके हैं, जब बीच में माइनस था तब तो किया था, यानी a-1 और y में से x घटा देंगे, बटा कितना? y रख देंगे। और वही तरीका तो आपको यहाँ अपनाना है, सिर्फ आगे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। यानी कैसा बनेगा? अगर माइनस का a हो, प्लस का x बटा y हो, तो आपको क्या करना है? माइनस आगे लगाना है, a में से 1 घटाना है और y में से x घटाना है, और बटे में क्या लिखना है? y लिखना है। ठीक है, ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपका जो क्वेश्चन है यानी -2 में माइनस आप आगे लगाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा, या y माइनस x यानी 5 में से 3 घटाएंगे, 2 बचेगा, और बटे में y यानी क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इस टाइप की किसी भी क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए माइनस का 5 प्लस का 11 बटा 13, ऐसी कोई घटना है किसी सवाल में, तो आप क्या करेंगे? 1 घटाएंगे। पहले माइनस आगे है तो माइनस लगाया, इसमें से 1 घटाया 4, 13 में से 11 घटाया 2, और बटा कितना? 13। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डायरेक्टली आपको याद रखना है। मैंने आपको पहले ही कह दिया है, बड़े बड़े सवालों में होने वाली ये छोटी छोटी घटना है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये चौथा प्रकार, 5वां प्रकार है। अब छठा प्रकार क्या होगा? इसका जो लास्ट प्रकार बनता है, आप सोच रहे होंगे कि पिछले स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में हमने बीच में प्लस देखा, सेकंड, तीसरे और चौथे क्वेश्चन में हमने देखा बीच में माइनस है, और 5वें टाइप में हमने देखा कि आगे माइनस है। अब ये जरूरी थोड़ी है कि एक ही जगह माइनस हो, ये भी तो हो सकता है कि दोनों जगह माइनस हो। यानी मान लीजिए अगर दोनों जगह माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो फिर क्या होगा? ये टाइप नंबर 6 हो गया दोस्तों, टाइप नंबर 6। यानी दोनों जगह अगर माइनस हो तो सिंपल सी बात है, जब दोनों जगह माइनस होगा तो पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, इसके बाद जिस तरीके से आंसर निकलेगा उसी आधार पर हम उसका एक ट्रिकली तरीका देखेंगे, जिससे हम डायरेक्टली उसका आंसर लिख सकते हैं। पहले तो आप एलसीएम लेंगे, 1 और 5 का एलसीएम 5 हो गया, बता दिया आपको काफ़ी बार। एलसीएम लेना, स्पेशल एलसीएम एक टॉपिक होता है, जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताया जाएगा कि एलसीएम किस तरीके से लिया जाता है। यहाँ आप क्या करेंगे? 1 का भाग 5 में देंगे, 5 बार गया,
5 का गुणा आपने 2 से किया, माइनस है, पहले माइनस लगाएंगे, 5 दूनी 10, फिर माइनस है माइनस, 5 का भाग 5 में दिया एक बार, और 3 एक कम 3, दोनों माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ती हैं, उत्तर काय में आता है माइनस में, तो आगे माइनस लगाया, 10 और 3 कितना होगा 13 वटा कितना 5। और मैंने आपसे कहा है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर मिश्र भिन्न में ही लाते हैं, तो इस क्वेश्चन को अब हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे। 5 का भाग देंगे आप किस में 13 में, तो 5 दूनी 10, माइनस किया क्या बचा 3, यहाँ कुछ नहीं बचा। मिश्र भिन्न में चेंज किया, भागफल को यहाँ रखेंगे, शेषफल को ऊपर रखेंगे, जिससे भाग दिया उसको नीचे रखेंगे, और माइनस था तो माइनस लगा देंगे। यानी क्या हुआ है, जब दोनों जगह माइनस हो तो माइनस को आगे ले जाइए और संख्या को पूरा ऐसा कैसा ही रख दीजिए। कब आपको रखना है, जब ऊपर वाली संख्या छोटी हो, नीचे वाली संख्या बड़ी हो। अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी तो फिर उसको मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे। समझ पा रहे हैं, पिछले अगर सारे तरीके आपने सीख लिए हैं तो फिर ये मुश्किल नहीं है। यानी क्या करना है, माइनस का a हो और माइनस का x वटा y हो, यहाँ पर x का मान y से छोटा हो तो आपको कुछ नहीं करना, माइनस को आप कॉमन ले लेंगे, आगे ले जाएंगे, और इसके बाद a सही x वटा y रख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक और तरीका हो सकता है दोस्तों, जब ऊपर की संख्या बड़ी हो, तो अब मैं आपको क्लियर करवा चुका हूँ, आपको समझ में भी आ गया होगा कि ऊपर की संख्या बड़ी होगी तो उसको मिश्र भिन्न में चेंज कर लेंगे। यदि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आया, -5 माइनस का 17 बटा 19 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो आप इस तरीके से समझ जाएंगे कि जब दो जगह माइनस हो तो माइनस कॉमन लेके बाहर रख दिया। अब यहाँ इसका क्या आंसर होगा, 5 का 5 रखेंगे इस नियम अनुसार, और x वटा y रखेंगे जब x का मान y से छोटा होगा, यानी 17 बटा 19। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 तरीके जो होते हैं भिन्नों के जोड़ने घटाने को लेके एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन परीक्षा में विशेष रूप से आता है, मैंने अभी आपसे कहा ये बड़े बड़े सवालों में होने वाली छोटी छोटी घटनाएं हैं। तो दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूं आपको वो क्वेश्चन जो परीक्षा में आते ही हैं। ठीक है दोस्तों, विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, और ये क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन क्वेश्चंस का बड़े बड़े क्वेश्चंस में कितना महत्व होता है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं भिन्नों का जोड़ना और घटाना। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया मान लीजिए क्वेश्चन है 10 सही 3 बटा 4, ठीक है, प्लस या माइनस कोई भी निशान बीच में हो सकता है, -8 सही 5 बटा 8 प्लस 12 सही 1 बटा 3, इसके बाद -5 सही 1 बटा 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, ये है वो क्वेश्चन जो परीक्षा में आता है। विशेष रूप से आपको समझ में आना चाहिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। दोस्तों मैं ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको यहाँ करवा नहीं पाऊँगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए अगर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप उसका सॉल्यूशन समझ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में किसी भी क्वेश्चन को लिखें और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो क्वेश्चन मैं आप तक पहुंचाऊं, आपको समझाऊं कैसे भी। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ये प्रयास है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो हम इसका सेकंड पार्ट भी ला सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के रूप में करवा सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर हमें और क्वेश्चन समझना है, तो हम आपको 2, 5, 10 क्वेश्चन का एक्सरसाइज के रूप में भी आपको करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ये सारी बात आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, लेकिन पहले आपको एक क्वेश्चन समझना है। एक क्वेश्चन समझने के बाद आप बार बार उसको देखना कि हमें समझ में आया है या नहीं आया है। नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम सेकंड प्रयास करेंगे। अगर आया है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, समझ में आए तो गुड, नहीं आए तो वेरी गुड। अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, फिर से प्रयास करेंगे, क्योंकि कोशिश करेंगे। आप लोगों ने सुना भी होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सेकंड प्रयास आप लोगों को समझाने का ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपको पता है प्लस का निशान होता है। यदि आपने यहाँ प्लस का निशान लगा लिया तो 10 प्लस कितना 3 बटा 4,
पिछले क्वेश्चंस में आप सीख चुके हैं, यहाँ प्लस का निशान होता है, यहाँ माइनस है तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने ऐसी भिन्न को तोड़ के बताया था, 8 और 5 सही, 8 सही 5/8। यदि मैं यहाँ प्लस लगा दूँ तो ये दोनों संख्याएं अलग अलग हो जाती हैं, तो मैं यहाँ प्लस का निशान तो लगा सकता हूँ, लेकिन इसको कोष्टक के अंदर रख के बाहर माइनस लगा दूंगा, ताकि माइनस का अंदर गुणा होगा तो दोनों संख्याएं माइनस में बदल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पूरी संख्या काय में है, माइनस में है। अब क्या होगा, माइनस का 5/8 आपको लिखना है, प्लस, ये प्लस में है, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। 12 प्लस कितना लिख देंगे, 1/3, और यहाँ माइनस है तो फिर आपको करना पड़ेगा माइनस का 5 और माइनस का 1/4। ठीक है दोस्तों, सरल सी बात है। अब आपको लग रहा है कि ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, और जितने भी पूर्ण अंक होते हैं उनको आप एक तरफ ले जाइए और उनको जोड़ घटा लीजिए। जैसे 10 माइनस का 8, जो निशान है उसके साथ वही निशान रखेंगे, प्लस का 12 और माइनस का 5। ठीक है दोस्तों, ये पूर्णांक था, इसको ले गए, 8 पूर्णांक था, इसको ले गए, 12 पूर्णांक था, इसको ले गए, -5 पूर्णांक था, इसको बाहर ले गए, जो जिस निशान के साथ था उसी निशान के साथ उसको ले गए। अब भिन्न में क्या बचा, ये भिन्न प्लस की है तो प्लस कितना, 3/4, ये माइनस की है, माइनस का 5/8, ये प्लस की है, प्लस का 1/3, ये माइनस का है, माइनस 1/4। ठीक है दोस्तों, कुछ भी नहीं किया है, ये स्टेप आपको लिखना ही नहीं है। जब सवाल आपको आएगा आप डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे, ये स्टेप तो लिखना ही नहीं है, ये आप करेंगे, इसके बाद डायरेक्टली जोड़ घटा लेंगे। कैसे जोड़ घटाएंगे, प्लस प्लस की संख्या जुड़ जाएंगी, 10 प्लस का 12 प्लस का कितने हो गए, 22 हो गए, 10 और 12 22, ये माइनस जुड़ गया, 8 और 5 माइनस के कितने, 13 हो गए। अब ये तो पूर्णांकों को आपने जोड़ घटा लिया, अब यहाँ भिन्नों का एक सॉल्यूशन बचता है। तो भिन्नों का जोड़ना घटाना जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया दोस्तों, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसी भी परीक्षा के लिए भिन्नों का एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। वो जोड़ने घटाने के रूप में हो, चाहे भाग करने के रूप में हो, अवरोही आरोही क्रम के रूप में हो, या फिर दो भिन्नों के बीच में कोई भिन्न ज्ञात करना, इस तरीके से बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न, मध्य भिन्न, या कोई भी इस तरीके से क्वेश्चन जरूर परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये भिन्नों का एक कॉन्सेप्ट है, और भिन्नों के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से हम क्लियर करने वाले हैं। कल आपको भिन्नों का एक नया तरीका बताया जाएगा। यहाँ आज भिन्नों का जोड़ना घटाना, तो हो सकता है कल हम नया वीडियो लाएं, उसमें आपको बताएं कि भिन्नों का बढ़ता क्रम और घटता क्रम क्या होता है। जो भी क्रम होगा भिन्नों के बारे में आपको पूरा क्लियर करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब भिन्नों का यहाँ क्या बचा है, 3/4 प्लस का, फिर माइनस का 5/8, इसके बाद प्लस का 1/3, फिर माइनस का 1/4, ये बचा है। अब यहाँ 22 में से आप 13 घटाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा, 7 और 2 कितना, 9 बचा है। यहाँ प्लस का निशान है, प्लस, यहाँ प्लस का आप निशान लगाएंगे, यह आपने सॉल्व कर लिया। अब ये भिन्नों का जोड़ना घटाना स्पेशल, जैसे मैंने आपको वहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था, 4 ये अंश है, ये हर है, ये अंश, ये हर, ये अंश, ये हर, ये भिन्न है। इन भिन्नों का आपको जो हर है, इनके हरों का आपको लेना है लघुत्तम समवर्त, यानी 4, 8, 3 और 4 का लेंगे आप लासा। दोस्तों स्पेशल इसका टॉपिक होता है लासा का। जब आप लासा पढ़ लेंगे तो आपको ऐसी प्रतिक्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि लासा क्या होता है। ठीक है, तो आप लासा निकालने के लिए ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसका आप गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी एकमात्र समभाज्य संख्या 2 का भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 3 का 3, 2 दूनी 4, फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 का 3, 2 एकम 2, फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 3 का 3 आ जाएगा, फिर 3 का देंगे, 3 एकम 3, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो यहाँ दोस्तों एलसीएम आएगा आपका कितना, 24। अब देखिए एलसीएम 4, 8, 3, 4 का लघुत्तम समवर्त है 24। ऐसा दोस्तों क्वेश्चन भी बनता है, आपसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं 4, 8, 3, 4 के द्वारा विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो वो 24 होगी। लासा यानी छोटी से छोटी संख्या।
अब आप यहाँ क्या करेंगे, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया, 4 का भाग आप इसमें देंगे, कितनी बार गया, 4 6 24, और 6 का गुणा आप करेंगे 3 से, प्लस है तो प्लस, 6 तिया 18, माइनस है तो माइनस, 8 का भाग आप इसमें देंगे, 8 तिया 24, 3 का गुणा इससे किया कितना हो गया 15, प्लस है तो प्लस, 3 का भाग इसमें दिया, 3 8 24, 8 कम 8, माइनस है तो माइनस, 4 6 24, 6 कम 6। अब जो भी संख्या है प्लस माइनस की है उनको जोड़ लेंगे। 18 प्लस का है, 8 प्लस का कितने हो गए, प्लस के 18 और 8 26, माइनस का 15, माइनस का 6 कितने हो गए, माइनस के 21, वटा कितना है 24 है। ठीक है दोस्तों, इधर थोड़ा सा देख लेना 9 वहाँ पर है, 9 रख दिया, 26 प्लस का 21 माइनस का कितने बचे, प्लस के 5, और वटा कितना है 24 है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था वो जो छोटी छोटी घटनाएं हैं वो बड़े बड़े सवालों में काम आएंगी, तो यहाँ वो घटना आपकी काम आने वाली है। क्या है, ए कोई पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, प्लस का निशान है, x बटा y कोई भिन्न है जिसमें x का मान y से छोटा हो तो बीच में से प्लस का निशान हटा देते हैं, यानी 9 सही 5 बटा 24, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, उनमें लास्ट में जाके जो मैंने आपको 6 तरीके बताए हैं वही तरीके यहाँ अप्लाई किए जाएंगे। पूरा क्वेश्चन आप इस तरीके से जमाएंगे और लास्ट में जाके आपको वो जो 6 तरीके मैंने बताए हैं उस तरीके से आपको यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे भिन्नों को जोड़ने घटाने को लेके एक छोटा सा प्रयास। आपको यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपकी कोई समस्या हो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कोई भी क्वेश्चन आप इसका पूछ सकते हैं। यदि आपकी इच्छा होगी, आपने कमेंट बॉक्स में दर्शाया कि सर अच्छा समझ में आ रहा है, तो हम इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे और कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के रूप में भी आपको करवा सकते हैं। यदि आपको पूर्णतः समझ में आया है तो हम इसका सेकंड पार्ट ना लेके भिन्नों का और भी जो क्रम या और भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको कराने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय मध्य प्रदेश दोस्तों।